कल्पना कीजिए एक गुप्त गुफा जहां स्वयं महादेव अमर कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक विकृत अंडा जिसमें धीरे धीरे चेतना जाग रही है और एक ऐसा बालक जो 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहा, जिसने जन्म लेते ही वन की राह पकड़ ली और जिसने 7 दिनों में एक राजा को मोक्ष प्रदान कर दिया। आज हम जानेंगे मुनि कुमार श्री सुखदेव जी के संपूर्ण जीवन गाथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कथा। यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती, वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसीलिए दोस्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको बहुत सारा गहरा आध्यात्मिक रहस्य समझ आएगा। तो आइए जानते हैं मुनि कुमार सुखदेव जी के जन्म और विवाह की अद्भुत कथा। जय श्री नारायण। समस्त संसार में आर्यव्रत अर्थात भारत भूमि को सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक के देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। समय समय पर अनेक दिव्य महापुरुषों ने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया और धर्म तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसी भारत भूमि पर द्वापर युग और कलयुग की संधि के समय एक महान संत का जन्म हुआ, जिनका नाम था महर्षि सुखदेव। इन्होंने अपनी दिव्य वाणी से संसार को श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत ज्ञान दिया। एक समय की बात है, माता पार्वती के गुरु वामदेव जी कैलाश पधारे। उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए। प्रस्थान करते समय उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, आप महादेव जी से पूछिएगा कि वह नर मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं। वामदेव जी के जाने के बाद देवी पार्वती ने यह प्रश्न शिव जी से किया। महादेव मुस्कुराए। पहले उन्होंने प्रश्न को टाल दिया, पर बार बार आग्रह करने पर बोले, हे पार्वती, यह तुम्हारे ही जन्मों के मुंड हैं। पार्वती, समय के प्रभाव से आप बार बार जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त करती हो, और मैं आपके ही मुंड की माला बनाकर उसे धारण करता हूँ। तब देवी पार्वती जी ने महादेव से हंसकर प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया हुआ है जिससे आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। महादेव जी बोले, मैंने परम दिव्य अमृतमयी अमर कथा का रसपान किया हुआ है और इसी के प्रभाव से मैं अमर हूँ। देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से उस परम दिव्य अमृत कथा को सुनने की इच्छा रखती हूँ। महादेव जी ने एक निर्जन गुफा का चयन किया। रास्ते में उन्होंने नंदी को एक स्थान पर छोड़ा, गंगा जी को दूसरे स्थान पर, चंद्रमा को अलग और वासुकी नाग को भी दूसरी ओर स्थापित कर दिया, क्योंकि यह कथा इतनी दिव्य थी कि कोई अन्य प्राणी इसे सुन ना सके। गुफा में पहुंचकर महादेव जी बोले, हे देवी, मैं समाधि में चला जाऊंगा, आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना। देवी ने सभी जीवों को भगा दिया, पर नियति को कौन रोक सकता है। वहाँ एक तोते का विकृत अंडा पड़ा था। वहाँ उपस्थित उस विकृत तोते के अंडे पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त वहाँ कबूतरों का एक जोड़ा भी था, जिसका देवी पार्वती को आभास नहीं हुआ। महादेव जी की वाणी से अमृत झर रहा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उस अंडे में प्राण जागने लगे। देवी पार्वती हुंकार भर रही थीं, पर धीरे धीरे उन्हें निंद्रा आ गई। अब हुंकार कौन भर रहा था? वह नवजात शुक। कथा समाप्त हुई। महादेव जी ने आंखें खोली। देवी नहीं थी, एक सुख हुंकार भर रहा था। महादेव जी क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और सुख के पीछे दौड़े। सुख उड़ता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचा। उस समय वेदव्यास जी अपनी पत्नी देवी वाटिका को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। सुख सूक्ष्म रूप धारण कर देवी के मुंह से होते हुए गर्भ में प्रवेश कर गया। महादेव जी आश्रम पहुँचे। वेदव्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, आश्रम में हिंसा ना करें। शिव शांत हुए। उन्होंने वरदान दिया,
वेदव्यास जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के लेखन का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, परंतु उस दिव्य कथा का वर्णन करने के लिए मुझे एक योग्य वक्ता की आवश्यकता है। महादेव जी बोले, देवी वाटिका के गर्भ में पल रहा यह शुक ये तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा और संसार में भागवत का प्रचार करेगा। वह सुख देवी वाटिका के गर्भ में पलने लगा। वह अमर कथा का श्रवण कर अमर हो चुका था और बाहर आकर सांसारिक मोह माया बंधन में बंधना नहीं चाहता था। इसीलिए 9 महीने की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी वह गर्भ से बाहर नहीं आया। उस दिव्य सुख के गर्भ में होने के उपरांत भी उसकी माता को सांसारिक कष्ट नहीं होता था। वह सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। उस सुख ने गर्भ में ही वेदव्यास जी से शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। 12 वर्षों के उपरांत जब वह बाहर नहीं आया तो वेदव्यास जी ने उसे बाहर आने की प्रार्थना की। तब उसने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण उसे गर्भ में दर्शन दे और यह वरदान दे कि संसार की मोह माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर आएगा। वेदव्यास जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को गर्भ में ही दर्शन दिए और सांसारिक मोह माया से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। गर्भ से बाहर आते ही वह 12 वर्ष के किशोर बालक में परिवर्तित हो गया। वेदव्यास जी ने उस बालक का नाम सुखदेव रखा। सांसारिक मोह माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जन्म लेते ही वह वन की ओर चल पड़ा। वेदव्यास जी पुकारते रहे पर सुखदेव जी नहीं रुके। बाद में भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का आधा श्लोक सुनकर उनका हृदय द्रवित हुआ। वह लौट कर आए। वेदव्यास जी ने उन्हें 18,000 श्लोकों का ज्ञान दिया। उन्होंने भागवत कंठस्थ कर ली। बाद में उन्होंने महाराज परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी ने उन्हें भगवान विष्णु और विशेषकर श्री कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान दिया। उनके द्वारा वर्णित की गई भगवान विष्णु के दिव्य लीलाओं और उनकी कथाओं का संग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में संसार के समक्ष प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी के मुख से संसार के पालक श्री हरि की लीलाओं और कथाओं का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। उन्हें संसार की नश्वरता का बोध हुआ। सुखदेव जी संसार के बंधनों से दूर रहना चाहते थे और विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन वेदव्यास जी ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक के उपदेश से उन्हें यह समझ आया कि गृहस्थ जीवन भी धर्म का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। देवी पेवरी के साथ उनका विवाह हुआ। पुराणों में सुखदेव जी के 12 पुत्रों और 1 कन्या के जन्म का वर्णन मिलता है। यद्यपि सुखदेव जी अमर कथा का पान कर चुके थे, इसलिए वो अमर थे, परंतु वह मानव देह के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे और उन्हें मानव देव की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने मनुष्य जन्म के 4 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति प्राप्त की और अपने पिता वेदव्यास जी की आज्ञा प्राप्त कर सुमेरु पर्वत गए। वहाँ उन्होंने ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर अपने भौतिक शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। यह थी महर्षि सुखदेव जी के जन्म और विवाह की दिव्य कथा। उन्होंने संसार को श्रीमद् भागवत महापुराण का अमूल्य ज्ञान दिया और लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखाया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।